हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 12 में पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध या वर्ड कोड। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड कोड एवं कार्बन प्रतिरोध में वर्ड कोड को बाद में पढ़ते हैं। पहले कार्बन प्रतिरोध को जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसे विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध काम में लाए जाते हैं, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, तो ये जो होते हैं किस में प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। तो इनका मान अलग अलग होता है। विद्युत में इसका मान अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टीवी है, बाजा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घड़ी है, इसमें इसका अलग अलग यूज होता है। विद्युत में इसका मान अलग होता है। तो ये कई प्रकार के आते हैं। तो इन प्रतिरोधों को काम के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। तो नंबर एक है यानी प्रतिरोध तार आबद्ध प्रतिरोध। पहला क्या है? तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध क्या होता है कि इसमें जो होता है यह मिश्र धातु के बने होते हैं। ये क्या होते हैं? तार आबद्ध प्रतिरोध जो होते हैं ये मिश्र धातु के बने होते हैं। ये एक प्रतिरोध इनका मिश्र धातुओं के बना होता है, जो भी इनका प्रतिरोध होता है। तो ये जो होते हैं ये मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम आदि, ये सब क्या है? मिश्र धातु हैं। कांस्टेंटन भी है और मैग्नीन भी है, नाइक्रोम भी है, ये सब मिश्र धातु में आते हैं। और इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। अर्थात इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, अर्थात प्रतिरोधकता होती है, इन पर ताप का प्रभाव बहुत नगण्य होता है। ठीक है, यह 1 ओम या 1 ओम का कोई अंश, कोई भाग होगा, उसका अंश होगा से कुछ 1 मेगा ओम तक। यानी कहने का मतलब एक अंश का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 1 ओम, एक अंश, 1 ओम अंश का मतलब क्या है? 1 ओम अंश कहा गया। 1 ओम अंश का मतलब ये है कि जैसे 1/2 ओम या 1/4 ओम या 1/6 ओम, ऐसे डाट डाट, यानी कुछ भी आप ले लीजिए, यानी भट्टे में हो उसका 1 ओम का अंश होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 1/100 ओम एक उसका अंश होना चाहिए, यानी 1 ओम का कुछ पार्ट हो। ठीक है, 1 ओम का कुछ पार्ट हो, अर्थात 100 ओम तक, मीन्स 500 ओम तक या 500 मेगा ओम तक या 700 मेगा ओम तक, 800 मेगा ओम तक मिलते हैं। ये छोटे प्रतिरोध में मिलते हैं, बड़े में नहीं मिलते। ये हमेशा छोटे मिलते हैं, बड़े में नहीं मिलते हैं। मेगा ओम में मिलेंगे आपको 100, 200, 500, 1000, 800 तक मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि तार आबद्ध प्रतिरोध जो होते हैं ये छोटे मिलते हैं, और ये जो हैं 1 ओम से हमेशा कम में होते हैं, एक अंश के रूप में होते हैं। किसके? 1 ओम के, अर्थात 100 मेगा ओम तक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है इसमें कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध इन्हें बड़े प्रतिरोधों के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे उच्चतर प्रतिरोध के लिए प्रयोग करते हैं, ये सस्ते होते हैं और इनमें प्रतिरोध का मान वर्ड कोड द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब इनमें जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान हम लोग वर्ड कोड के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब ये क्या होते हैं? वर्ड कोड होते हैं। तो जो वर्ड कोड होते हैं ये प्रतिरोध, ये कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं, इनकी कलर होते हैं, इसमें कई कलर के बने होते हैं। इनके जो कलर होते हैं उसकी कोडिंग की होती है। तो इनकी कोडिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस कोडिंग में, तो कोडिंग के अनुसार ही इनको हम पहचानते हैं। तो इसमें कुछ कलर दिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, ऐसे ही कलर में होते हैं। ये कई नंबरों में मिलते हैं, इनका कई नंबर होता है, उस नंबरों में मिलते हैं जिनके कलर अलग अलग होते हैं। जिन नंबरों में मिलते हैं उतने ही नंबरों के इनके कलर अलग अलग होते हैं। 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो सबके कलर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और ये जिसका मान भी, ये कलर 1 है, कलर 2 है, कलर 3 है, तो जितने कलर के होंगे इनके सभी कलर का मान भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन कलर का मान पता होने पर हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जैसे इस कार्बन प्रतिरोध के जो इसमें कलर दिए रहते हैं, जो इनकी कोडिंग की होती है, आपने देखा होगा रजिस्टर्स लगे रहते हैं टीवी में, बाजा में और रेडियो वगैरह ट्रांजिस्टर में, तो आप देखेंगे उसमें जो है
ये कई कोडिंग उस पे की होती है, कलरदार होते हैं, कोई ग्रीन होता है तो कोई ब्लू होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई गोल्ड होता है, सिल्वर में होते हैं, तो उनका अलग अलग सबका इसका मान होता है, वो नंबरिंग में होते हैं। तो इनको हम मान कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए, यह एक कार्बन प्रतिरोध बना हुआ है, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है। तो पहले को पहला अंक, दूसरे को दूसरा अंक, और तीसरे को बोलते हैं दशमलव गुणांक, और चौथे को बोलते हैं सहनशीलता अर्थात प्रतिशत, उसकी टॉलरेंस क्या है, यानी उसकी छूट क्या है। ठीक है, टॉलरेंस उसकी कितनी होती है, सहनशीलता उसकी क्या होती है, कम और ज़्यादा करने की प्लस माइनस में। तो ये हम अभी आगे डिटेल्स इसका बताते हैं आपको। सबसे पहले उसको सारणी को समझते हैं। तो सारणी में इसमें क्या दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। तो सारणी में आप देखेंगे तो इसमें रंग है, ये सब कलर दिए हुए हैं। पहला अंक है, दूसरा यहाँ पर पहला और दूसरे अंक का कोड है, गुणांक है इनका यानी तीसरे का है, और ये चौथे नंबर का है। तो पहले नंबर में आपको पहले पहला अंक देखना है। तो पहला अंक क्या है, यहाँ पे देखिए, काला के लिए हम लोग ब्लैक जो है इसके लिए 0 अंक होगा, और इसका गुणांक 10 की घाते 0 अर्थात 1 होगा। इसकी सहनशीलता ±20% होगी। ऐसे भूरा का 1 है, 10 की घाते 1 है, और इसकी ±1 है। तो ये आप कलर कोडिंग दिया हुआ है। अब इसको आप को याद कर लेना है। यहाँ पर सुनहरा है, सुनहरा का यहाँ पर कोई अंक नहीं होता है, इसका गुणांक होता है 10 की घाते माइनस। चांदी का भी सुनहरा मतलब गोल्ड, सोना, और चांदी का भी दिया हुआ है सिल्वर, तो इसका कोई अंक नहीं होता है, 20 की घाते -2 होता है, सॉरी 10 की घाते -2 होता है, और ये प्रतिशत है। और वर्णहीन, वर्णहीन मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो, यानी कोई रंग नहीं हो, अर्थात नन। तो कलरलेस हो, इसका कोई गुणांक नहीं होता है, कोई अंक नहीं होता है, इसमें छूट जो होती है ±20% मिलती है। तो अब आपको इस चीज़ को कैसे याद करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने कलर्स हैं यहाँ पे लगभग 9 तक कुछ 60 नेम इनका लिखा गया है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। तो सबका पहला नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका VVROYGBVVGW, इसको पढ़ते हैं VB रॉय GBVGW। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे याद करने का तरीका आपको बताते हैं, ट्रिक इसका। तो इसको देखिए, याद करने का जो ट्रिक है वो ऐसे है। याद करने का ट्रिक, यहाँ आप देखिए, तो ये जो है काला को ब्लैक, फ्रॉम का नीचे इंग्लिश लिखी गई है। ठीक है, अब इसको बी शॉर्टकट में, इसको बी, इसका आर रेड है, इसका ऑरेंज जो है वाई है। अब आप यहाँ पे ग्रीन को ग्रेट लिखा गया है, ब्लू को ब्रिटेन लिखा गया है, वायलेट को वेरी लिखा गया है, ग्रे को गोल्ड लिखा गया है, वाइट को वाइफ लिखा गया है, गोल्ड को गोल्ड, सिल्वर को सिल्वर, और नन को नन ही लिखा गया है, मतलब वर्णहीन है, कोई कलर नहीं इसका। तो इसको अब कैसे याद करेंगे, इसको पढ़ते BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नन। तो ये याद करने का तरीका है, क्रम से। इसके आपको क्रम याद होना जरूरी है। तो जब क्रम आपको याद हो जाएगा, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गुड सिल्वर गोल्ड सिल्वर नॉन। तो यहाँ से आपको याद करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो अंक हैं ये आपको याद नहीं करने होंगे, अंक अपने आप को पता चल जाएगा कौन किस नंबर पे, उसकी घात क्या है, उसकी प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिक याद करना, तभी ये आपको टेबल याद होगी। जब टेबल याद होगी तो आपको ये सवाल लगाने में आसानी होगी। इसका सूत्र होता है प्रतिरोध निकालने का, कार्बन प्रतिरोध निकालने का सूत्र ये होता है कि ए और बी, यह ए बी कोई गुणे में नहीं है, ध्यान देना है। ए बी कोई अंक है, ए बी क्या है, कोई अंक है। वो अंक ऐसा है, जैसे 2 और 3 लिख देते हैं, तो ये अंक है, तो ऐसे यहाँ पे ए और बी लिखा गया है। ठीक है, तो ए बी ये अंक हैं, 2 अंक मिलेंगे। और 10 की घाते सी जो लिखा गया है, तो जो इसमें घात आएगा उस घात को हम लोग उसको 10 की घात बनाकर सी वाला अर्थात तीसरा नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं आपको एक फिगर से, एक उदाहरण से लेकर के आपको हम बताते हैं। ये है आपको पास एक कार्बन प्रतिरोध है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं पहले इसे देख लीजिए, तब आपको उदाहरण बताते हैं हम। 1 2 3 4 नंबर हैं इसमें। ये कार्बन प्रतिरोध जिसे 4 कलर दे रखा है। ठीक है, अब इन 4 कलर का हमें प्रतिरोध निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, A B
गुणे 10 प्लस माइनस d%। अब ये फार्मूला लगाना है। देखिए ए और बी ये हुआ गुणे 10 तो जितना आएगा उसकी घात सी पे मान लिख देंगे और डी प्लस माइनस जो छूट है उसको लिखेंगे। तो यानी ये ए और बी क्या है, ए जो है कलर 1 है और बी क्या है कलर 2 अंक है, यानी पहले कलर का अंक दूसरे कलर का अंक, और सी क्या है 3 का गुणांक है अर्थात इसका गुणांक हुआ पहले का अंक दूसरे का अंक तीसरे का गुणांक, और इस चौथे का क्या हुआ प्रतिशत, चौथे का प्रतिशत यानी चौथे कलर का प्रतिशत प्लस माइनस में। तो इसको जब अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यानी अगर 4 कलर दिया है तो 4 कलर के लिए अगर डी का मान निकालना है, डी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग प्रतिशत की जगह क्या लेंगे 20% लेंगे। प्रतिशत जो दिया है यहाँ पे इसकी जगह क्या लेंगे 20% लेंगे। ठीक है, चौथे का डी का। अभी आपको समझाते हैं, आपकी उदाहरण समझिए आप पहले। इसमें देखिए एक प्रतिरोध बना हुआ है रेड येलो ग्रीन गोल्ड। अब इसमें आपको निकालना है प्रतिरोध, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपका ये है कि फार्मूला ए बी और गुणे 10 प्लस माइनस d%। ठीक है, अब ये तो हुआ फार्मूला आपका। अब इसे आपको ये देखना है इसमें कि ए का मान कितना बी का मान कितना। ए क्या है रेड, अब रेड का मान कितना है, तो रेड देखेंगे आप, तो रेड पे यहाँ पर रेड है आर, रेड कितना है 2 है, इसका पहला अंक क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए पहला अंक। तो रेड की जगह हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। बी पे क्या है येलो है, ये वाला ए है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है, ये डी। इसको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हम 1, इसको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं आप। और ए बी सी डी, तो बी पे क्या है फार्मूले के हिसाब से बी पे येलो है, तो येलो का क्या नंबर है येलो का 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। क्या कितना लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ गुणे गुणे लगाइए 10 है 10 लिख दीजिए फार्मूले। सी की घात, सी ग्रीन है, अब ग्रीन की घात देखिए, ग्रीन की घात क्या 5, तो यहाँ घात क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे। अब यहाँ प्लस माइनस डी प्रतिशत, डी पे क्या है प्लस माइनस 5 और डी प्रतिशत क्या है गोल्ड है, तो गोल्ड का कितना है यहाँ पे देखिए गोल्ड सुनहरा का दिया है कितना प्लस माइनस 5%, तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस माइनस 5%। ये इसका हो गया आंसर, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो टेबल आपको याद है तो आप कलर देख करके फटाफट उसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। इसमें 3 कलर दिया हुआ है रेड येलो ग्रीन दिया है। अब इसमें आर निकालना है आपको, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए ए बी गुणे 10 प्लस माइनस d%। ठीक है, इस फार्मूले से आप निकालेंगे। ये क्या है पहला कलर पहला अंक, दूसरे का अंक, फिर तीसरे की घात सी और चौथे का कलर का प्रतिशत। तो यहाँ पर अब 3 कलर दिए हैं, जब 3 कलर दिए हों तो बिना कहे सुने चौथे डी की जगह हम 20% लेंगे। हमेशा 20% ही लेना है, क्योंकि वहाँ पर कोई कलर नहीं होता, कोई कलर के लिए क्या होता है 20% होता है। तो इसके लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात हमें प्रतिरोध निकालना है। तो ये रेड का मान होता है 2, येलो का मान होता है 4 और गुणे 10 ग्रीन की घात क्या होती है 5 होती है, प्लस माइनस यहाँ पर डी जो है बी, यहाँ पर चौथे का मान डी नहीं दिया है तो उसकी जगह हम लोग 20% लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसमें आपको एक उदाहरण और बताते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान 6 2 यानी 62 गुणे 10 ओम है तथा सहनशीलता 5% है। इसके वर्ड कोड के मान क्रम से लिखिए। अब देखिए वर्ड कोड इसमें लिखना है, अब तक हम लोग वर्ड कोड निकाल रहे थे, अब इसमें क्या है वर्ड कोड खुद लिखना है हम लोगों को, वर्ड कोड इसमें हमें लिखना है। अब तक के क्वेश्चन में वर्ड कोड हम लोग इसमें क्या कर रहे थे निकाल रहे थे, कलर को देख करके उसमें फार्मूले में वर्ड कोड का वैल्यू पुट कर रहे थे टेबल से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वर्ड कोड दिया हुआ है उसका कलर लिखना है। ठीक है, वर्ड कोड के मान क्रम से लिखने हैं। तो यहाँ पे 6 है, अब 6 आप देखिए 6 और 2 है, तो 6 और 2, तो यहाँ देखिए क्या है 6 क्या है
ब्लू है अर्थात नीला, और 2 क्या है, लाल, रेड है, लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह 6 जगह क्या लिखा गया, नीला और लाल, गुणे 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 पे आ जाइए। 10 की घाते 3 क्या है, यहाँ पर येलो है, 10 की घाते 3 पर क्या है, नारंगी है, ऑरेंज है। तो 10 की घाते 3 पे हम लोगों ने यहाँ पर नारंगी लिख, तथा प्लस माइनस 5 जो है प्रतिशत वह सुनहरी है अर्थात गोल्ड होता है। ये यहाँ पर गोल्ड होता है, सुनहरा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर तथा सुनहरी अर्थात यहाँ गोल्ड भी लिख सकते हैं आप, सोना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, वर्ड कोड का, जो प्रतिरोध का वर्ड कोड होता है। अगले लेक्चर में आपको विद्युत सेल बताया जाएगा। धन्यवाद।